दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लक्की कोहिनूर और आप देख रहे हैं लक्की कोहिनूर पर पाखंड मुक्त प्रबुद्ध भारत। ये बाबा साहब का सपना था। इसी सपने को साकार करने के लिए आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वह देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज देश के अंदर चल रहा है। क्योंकि जो मोदी सरकार है ये जनता की सरकार नहीं है, ये ईवीएम रानी की सरकार है जो आधुनिक मनुस्मृति है, जो कि जनता के हक और अधिकार को मारने का काम करती है। और ये मारने का ही काम नहीं करती, ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का, भारत के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बहुत बड़ा ऐसा घिनौना काम किया है। इससे यह साबित होता है कि जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, तो अभी जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों को रद्द कराने के लिए अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामसेप के वामन मेश्राम साहब, और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो भानु प्रताप जी एडवोकेट हैं, प्राचा जी हैं, और अब एपीआई अंबेडकर राइट पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय मानकर हैं। और इन्होंने चुनौती दी है इलेक्शन कमीशन को, लिखकर उनसे सबूत मांगा है कि आप ये एविडेंस आप हमें दीजिए कि किस तरीके से लीगल है इंडिया के अंदर ईवीएम से चुनाव कराना। तो 7 तारीख तक उनको वो डॉक्यूमेंट देने थे विजय मानकर को, लेकिन आज तक उन्होंने ना देने का मतलब यही है कि अब इसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा ईवीएम के ऊपर। और आज देश के अंदर जितने भी जो किसान हैं उनके हक और अधिकार क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों जवान को किसान के साथ लड़ाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, ये जनता को सबको पता है। क्योंकि अगर जनता से ये सरकार बनती तो आज जनता का विरोध करने के लिए, अपने हक और अधिकार मांगने के लिए जनता दिल्ली में कूच कर रही है, जा रही है, तो उसको बड़े बड़े किलों से क्या है पूरे रास्ते को जाम किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाया है इस सरकार को, मोदी सरकार को, जो ईवीएम के माध्यम से चुनकर आए हैं। तो राजनीति का जो रास्ता है ये मंदिर से होकर जाता है, और मंदिर में जितने भी जो बाबा हैं वो आज संसद में आ चुके हैं। क्या संसद में आकर ये घंटा बजाएंगे जब इनको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं है, भारत के संविधान का नॉलेज नहीं है, अनुच्छेदों का पता नहीं है। इसीलिए आज जनता से ये सरकार नहीं बनी है, ये ईवीएम से सरकार बनी है। इसलिए जनता की इनको जरूरत नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन आज जनता के बीच में जाकर बोलता है कि ये पारदर्शिता से चुनाव कराने वाली अगर एकमात्र भारत के अंदर कोई पद्धति है तो वो है ईवीएम। आज भारत को गुमराही नहीं कर रही, भारत की जनता को गुमराह नहीं कर रही, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। लेकिन ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन ये सारे के सारे हाईजैक कर लिए आरएसएस और बीजेपी ने। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज अगर जनता अगर जागती नहीं है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ती है, तो दोस्तों अब समय बहुत ही आपके लिए संकट का आने वाला है। क्योंकि संविधान खतरे में आ चुका है, और संविधान खतरे में आते ही आपके हक और अधिकार खतरे में आ चुके हैं। इसीलिए आपको समझने की और आपको जागने की जरूरत है। और जनता जब तक नहीं जागेगी इसी तरीके से आपके हालात होते रहेंगे, आपके हक और अधिकार को मारा जाएगा। और आपका हक अधिकार मारा नहीं जाएगा बल्कि संविधान को खत्म करते ही आपके हर चीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईवीएम को हटाया जाएगा, और इसमें अब पूरी जनता देश की ईवीएम के विरोध में खड़ी हो चुकी है। अगर आप इसका एक उदाहरण देता हूं कि अगर कोई आप 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं तो उसका आपको बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 18 साल की आपकी उम्र नहीं है तो आप गाड़ी को चला नहीं सकते। और आप पूरी गाड़ी अब लेते हैं तो रोड के ऊपर चलाते हैं तो रोड का भी टैक्स देते हैं। इसी तरीके से आरटीओ के द्वारा भी आपको ऑथराइज होती है वो सारी चीजें। तो कानून के माध्यम से सब सारी चीजें चलती हैं। तो ये ईवीएम कौन से कानून के तहत चल रही है, ये इनलीगल है भारत के अंदर। इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है।
तो जब आप कोई भी गाड़ी है लेते हैं तो उसके इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। जब जाकर आप उस गाड़ी को रोड पर चलाते हैं तब सारे टैक्स आप भर देते हैं। इसके अंदर बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं ये इसके अंदर शरीक है और ये लोग मिलकर जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवा रहे हैं। अगर मोदी की गारंटी है और मोदी इतने ही साफ पाक साफ हैं तो क्यों नहीं चुनौती स्वीकार करती जनता की कि ईवीएम से चुनाव ना करा के बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। ये 400 पार बोलते हैं, मैं कहता हूं इनको 40 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है। क्योंकि पहले से डेटा इसके अंदर संग्रहित किया जाता है। तो इसी तरीके से जैसे अंतरिक्ष के अंदर कोई भी चंद्रयान जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जमीन से जो साइंटिस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है ईवीएम। तो इसके खिलाफ अगर जनता अगर रोडों पर आ रही है तो आज फिर भी इसके हक और अधिकार को मारा जा रहा है। अगर ये जनता के समर्थन में मोदी सरकार है तो फिर क्यों नहीं जनता को रोकने के लिए ये कीले गाड़ी जारी है। ये इनको रास्ते को रोकने का हक इनको किसने दे दिया? तो दोस्तों, आपका जो हक अधिकार है, जो मानव का जो मूल कर्तव्य है, उसके साथ उनके मूल अधिकार भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया है। कोई बाबा ने नहीं दिया है, केवल मात्र एक ही बाबा, इन सब बाबाओं के बाबा, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, उनके ज्ञान के मुकाबले में ये बाबा कुछ भी नहीं है। और ये चमत्कार के ऊपर बोलते हैं। और ये जितने भी बाबा हैं जो मंदिर में रहने वाले हैं, वो आज संसद में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि समस्या का समाधान मंदिर में नहीं है, संसद में है। और संसद में भारतीय संविधान की शपथ लेकर ये संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर जनता से इनको प्रेम होता तो इनके हक और अधिकार को छीनने का इन्हें अधिकार नहीं होता, क्योंकि इनके माँ बाप ने यह अधिकार नहीं दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है। लेकिन जनता आज भी खामोश है। इसी तरीके से अगर आज आप खामोश रहेंगे तो दोस्तों, देखते देखते आपकी भावी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, आप उनको बचा नहीं पाएंगी। तो इसीलिए जो भी बोलेगा उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जनता जागरूक हो सके। और आज जो मोदी सरकार है ये ईवीएम की सरकार है, ना कि जनता की सरकार है। इसीलिए जनता को रोड पर आने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों उसका हक और अधिकार को मारा जा रहा है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि इनलीगल है, इनके पास में कोई एविडेंस नहीं है कि ये लीगल करार कर सके कि ये ईवीएम के माध्यम से चुनाव लीगल होता है। इसलिए आपके वोट की चोरी ही संविधान को खत्म करने का सबसे बड़ा इनका प्रयास है। और 2024 का ये चुनाव अगर ईवीएम से होता है तो दोस्तों, संविधान को बचाने की आपको कोई को जरूरत नहीं रहेगी। मनुस्मृति का राज आ जाएगा और वापस वही सारी चीजें रहेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर गाय या गोमूत्र पवित्र है तो फिर क्यों नहीं पंडित को 1 लीटर दान में दे दीजिए दक्षिणा में। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस देश के अंदर पाखंड चल रहा है मंदिरों के माध्यम से, और संसद में जाकर ईवीएम के माध्यम से सरकार चुनकर आते हैं। तो इसीलिए आवाज उठाओ, मौका है, और संविधान बचाओ। ये आज ईवीएम आप सबके लिए धोखा है। तो दोस्तों, आपको जागने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।